हुई थी, लॉन्ग्स कंटिन्यू कर सकते हैं 25 150 के स्टॉप लॉस के साथ, दूर लगता है तो मुनाफा बांध ले, दोनों कंडीशन सही बैठी एकदम। और जो मेरे ख्याल से पहला रेजिस्टेंस और पहला बेस था, उसके बीच में ही फ्राइडे का सेशन वो समेटता हुआ नजर आया, इसलिए मैंने कंसोलिडेशन यूज कर रहा था और हमने वो मोमेंटम तो अब तक बढ़िया एंजॉय कर रखा है पिछले हफ्ते का। फ्रेश अप्रोच निफ्टी की क्या रखा जाए? निफ्टी की फ्रेश अप्रोच की जहां तक बात है आशीष, देखिए पहले रेजिस्टेंस की बात करते हैं क्योंकि हम गैप अप के साथ खोल रहे हैं। गैप अप भले ही छोटा है लेकिन है तो सही। तो 25,400 से 25,467 ये है आपका ऑल टाइम हाई का जोन है, मतलब फ्राइडे को ही लगा था, तो उसमें 30-35 पॉइंट मैंने और जोड़ लिए। और उसके बाद 25,500 से 25,567 ये है आपका ऑप्शंस का बेस, जहां पर वीकली और मंथली दोनों का कॉल राइटर बैठा है 25,500 पर। 25,567 निकलेगा तो वो 26,000 वाला जो मेरा व्यू है कि इसी सीरीज में आ जाएगा, शायद वो पॉसिबल होगा। सपोर्ट कहाँ मिलेगा आपको? 25,250 से 25,300 फ्राइडे का लो, और 25,150 से 25,200 जो ब्रेकआउट जोन था, जिसको हमने बात की थी पिछले हफ्ते की, अगर वो निकलेगा तो ऑल टाइम हाई बहुत जल्दी आएगा। वो थर्सडे को ही आ गया, वो आपको याद होगा। तो अब वो सपोर्ट बन जाएगा मार्केट के लिए। देखिए, अगर आप CNBC आवाज़ के साथ रहें तो 24,850 24,900 से हम एक लॉन्ग है इस मार्केट में। पहले तो बड़ी वाली स्विंग अप्रोच कर ली थी हमने पूरी, उसके बाद एक थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हुई थी, उसके बाद ये ग्राफिक गलत है। उसके बाद पिछले हफ्ते वो लॉन्ग का जोन मिला था हमको अच्छा खासा, 24,800 24,850 के करीब का, 24,750 तक गया था वो। उसके बाद से रिवर्सल आया था मार्केट में। तो लॉन्ग रहे, अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एडजस्ट कर लें 25,250 पर। वो इसलिए क्योंकि अगर आप 24,800 पर आपने एंट्री लिए, 25,250 पर भी अगर आप निकले तो भी 400-450 पॉइंट मिल जाएंगे आपको। बाइंग का फ्रेश जोन कहाँ पर होगा? 25,250 से 25,350 ये बाय का फ्रेश जोन होगा। और स्ट्रिक्टली इंट्राडे के लिए थोड़ा सा नीचे का स्टॉप लॉस होगा 25,150 का। 25,150 का एक स्टॉप लॉस होगा स्ट्रिक्टली इंट्राडे बेसिस पर। और देखिए, मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ, मैं क्यों शॉर्टिंग का व्यू नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ कि उससे साइकी ख़राब होती है। बड़ा ट्रेंड जो है वो आपका वो अपसाइड का है। एटलीस्ट फेड की बैठक तक तो कोई शॉर्ट ना करें और हर डिप पर यूज़ करें आप बाइंग के लिए, तो वो आपके लिए अच्छी अप्रोच रहेगी यहाँ पर। ओके, ये है निफ्टी की रणनीति। लाइए निफ्टी बैंक, ध्यान रखिएगा आज बैंकेक्स की एक्सपायरी भी शेड्यूल्ड है, और जिस बड़े मूव की बार बार चर्चा हो रही थी, मिला अपने को। गुरुवार को बड़ा मूव मिला, और ये फ्राइडे का सेशन आपकी स्क्रीन पे सुबह चर्चा हुई थी कि 51,600 के आसपास अपना कंफर्ट है बाय को लेकर। 51,600 की ट्रैजेक्टरी पर वो शुरुआती डिप्स में आया, और बात हुई थी 52,000 का रेजिस्टेंस रहेगा, वहीं आके मामला ठंडा पड़ा, या फिर वहीं आके इवेंचुअली ऑलमोस्ट सेशन की समाप्ति होती हुई नजर आई। तो निफ्टी बैंक का वो अप्रोच एकदम सटीक पड़ा है, चल भी गया ये फाइनली। अब क्या करा जाए? बिल्कुल चल गया है, अब चल गया तो अब बने रहे इसमें। चार्ट बहुत ब्यूटीफुल है बैंक निफ्टी का। एक डिप आई, एक ब्रेकआउट के साइन के बाद डिप आई, जिसने बहुत लोगों के स्टॉप लॉस ट्रिगर करे, सबको बाहर करा। एक बार के लिए तो मुझे भी लगा कि नहीं, वो कॉल शायद गलत हो गई, लेकिन उसके बाद जो रिवर्सल आया, पहले तो वो वाली ग्रीन बार जिसने ऑलमोस्ट उसको पूरा वाइप आउट किया, उसके बाद थर्सडे वाली ग्रीन बार। और ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि कुछ फ्राइडे का थोड़ा मुझे गलत लग रहा है, ये रेड नहीं होना चाहिए था, ग्रीन होना चाहिए था। खैर एनीवे, हाँ, क्योंकि फ्राइडे को हम ग्रीन में बंद हुए हैं, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 52,000 एक स्टेप बेटर है बैंक निफ्टी। अब आपको याद होगा हमेशा बात होती है एक शेड वीक है, लेकिन जब वो एक शेड बेटर की बात हुई थी, तब से बैंक निफ्टी पर भी हम पोजिशनल लॉन्ग हो गए थे। यहाँ पर रेजिस्टेंस मिलेगी आपको 52,200 से 52,250 पर ऑप्शंस के हिसाब से। मुझे लग रहा है वहाँ तक तो क्लीन रन है मार्केट के लिए बैंक निफ्टी पर। और उसके बाद बड़ी रेजिस्टेंस मिलेगी आपको 52,400 से 52,600 पर। बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे आप तो बड़ी रेजिस्टेंस वहीं पर है, वहाँ से ब्रेकडाउन शुरू हुआ था बैंक निफ्टी की, वहाँ से अंडर परफॉर्मेंस बैंक निफ्टी की शुरू हुई थी। तो इसके लिए उस जोन को निकालना बहुत ज़रूरी है। और अगर 52,600 निकाल दिया आपने एक बार, तो फिर हम चलेंगे नए हाई की तरफ बैंक निफ्टी पर। सपोर्ट कहाँ मिलेगा? यहाँ पहले 51,600 से 51,700, और जो कि फ्राइडे का लो था, और उसके बाद 51,250 से 51,400 ऑप्शंस के हिसाब से ये आपका बड़ा सपोर्ट हो जाएगा। तो लॉन्ग रहें इस मार्केट में, और 51,600 का एक टाइट स्टॉप लॉस रखें। और अगर आप बाय कर रहे हैं तो 51,800 टू 52,000 का जोन होगा बाय करने के लिए, और एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 51,600 का इंट्राडे बेसिस पर बैंक निफ्टी में लगा के चलें। ओके,
बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।